Jai Hind students, welcome back to another video and in this video we are going to study something which is very important. हम एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जो क्लास 6 का बच्चा भी पढ़ता है बहुत लगन से और वो बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है फॉर एग्जांपल डी ट्रिपल एस बी एस एस बी और वट एवर इट इज एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट ये टॉपिक अपने हाथ से छूट नहीं जाए और वही टॉपिक आज हम आपके सामने लेके आए हैं इन विच आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर आपके पास दो चीजें होनी चाहिए. फर्स्ट, फोकस ऑन द बोर्ड एंड सेकेंड, पेन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए टू मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग डाउन एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग. ये टॉपिक ऐसा है जो आपको वक्त के बारे में बताता है थ्रू कार्य. दैट मीन्स इट टेल्स यू अबाउट टाइम थ्रू एक्शन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रामर में हम किस चीज को एक्शन से डिनोट करते हैं? वर्ब. सो if you are able to understand the verb and when it is taking place, you will be able to understand time. और जहां पर वर्ब प्लस टाइम आ जाता है उस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? गुड, वी कॉल इट टेंस. गुड गेस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. नाउ अब टेंस समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, दैट इज वर्ब. अब यहां पे हम वर्ब के तीन फॉर्म के बारे में बात करते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म. आपके सामने दिखा रखा है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. अब जब हम बात करते हैं कि ये सारे फॉर्म्स कहाँ पे आएंगे, टेंस पढ़ने से पहले ही हमें ये दिमाग में रखना चाहिए, ये टेबल हमारे दिमाग में आनी चाहिए. इट्स मैथमेटिकल वे ऑफ रिमेंबरिंग. ठीक है, तो इसमें आप देखिए आपके पास मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एंड देन वी हैव डिसाइडेड कि कहां पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो बिफोर वी स्टार्ट टेंसेस एंड बिफोर आई से ये टेंस इज अ टाइम मशीन ब्ला ब्ला ब्ला, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मेन वर्ब्स कहां पर कौन से फॉर्म में यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहां कहां पे आता है और ये सबसे ज्यादा आता है. इट ऑक्यूपाइज द मोस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस एंड वेयर आर वी गोइंग टू यूज इट? लुक हियर, we use it in present simple, we use it in present continuous and we also use it in present perfect continuous. अब और कहां आता है? past continuous, past perfect continuous. फिर हम बात करते हैं about future, future simple, future continuous and future perfect continuous. तो यहां पर we are going to use the first form of verb. अब थर्ड फॉर्म, सेकंड पे आएंगे, रुक जाओ. थर्ड फॉर्म जहां पे आपको दिखे, जहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, रिमेंबर इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द परफेक्ट टेंस. दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म. अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म एक ऐसा यूनिक सेट है जो सिर्फ एक ही जगह पर यूज किया जाएगा और कहीं यूज नहीं किया जाएगा एंड दैट इज पास्ट सिंपल. पूरे टेंस में आप कहीं भी देख लीजिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहीं यूज नहीं होने वाला है. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी यूज्ड इन पास्ट सिंपल. अब बहुत सारे बच्चों को कुछ एग्जांपल चाहिए होंगे कि सर एग्जांपल्स बताइए, वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, व्हाट इज दिस? पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, व्हाट इज इट? लेट मी टेल यू. फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन द मोस्ट यूज्ड वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर: गो, ईट, टेक, सी, राइट, बी. और भी बहुत सारे होते हैं बट आई हैव टेकन 6. सो first form of go is go, present, then went, gone, eat, ate, eaten, take, took, taken, see, saw, seen, write, wrote, written. Last, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, be, was, were, been. And why is this important? Because ये आपका future and perfect continuous में use किया जाता है with the help of since and for. Since and for भी इसमें लगता है. This is something that we are going to talk in the PDF. Alright, PDF पे चल ले. वेरी गुड. So, thanks to AI Baba, we are looking at a very important document that talks about tenses. जैसे मैंने आपको बोला था, everyone is going to say कि tense is nothing but a time machine that takes you in past, future और present में जाने की जरूरत नहीं है because you are already here, correct? To talk about the action which was taken in the past, which will be taken in the future and what is going on right now or what have you done. Understood? So when we are talking about tense, the very first thing which comes in our mind is present tense. That means something which is happening right now. A present tense may we have four parts. As I said,
simple present, present continuous, present perfect, and the last one that is present perfect continuous. Now let's see what their definitions are. जब आप बात करते हैं simple present के बारे में, then you talk about habit, you talk about facts, you talk about routine, you talk about something which happens on a daily basis. For example, he plays football every Sunday. This is a routine. This is something which is going on every Sunday. The sun rises in the east. कुछ भी हो जाए, the sun is going to rise in the east, and this is a universal fact no matter where you are or where you have been born. So this is something that we call as simple present. But इसका structure कैसा होगा? देखिए, सारे जितने भी sentences होते हैं उनका structure almost same होता है. It is going to start with a subject and it is going to end in with an object, और बीच में verb आएगा, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ सकता है. बट हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. ऑलराइट, सो व्हेन यू लुक एट द फॉर्मूला फॉर सिंपल प्रेजेंट, तो यहां पे हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब. अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें एस या ईएस लगता है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिएगा. उसमें यू रिमेंबर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, बट अगर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. यहां पर भी देखिए, ही प्लेस फुटबॉल. प्लेस क्यों आया? बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर. ही प्लेस फुटबॉल एवरी संडे. द सन राइजेस. सन यहां पे सिंगुलर है इसलिए राइजेस इन द ईस्ट. होपफुली सिंपल प्रेजेंट आपको समझ में आ गया होगा. एंड वन मोर थिंग, सिंपल प्रेजेंट इज अ सेंटेंस जहां पर आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे. वेरेवर यू सी, फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देखिए, यहां पे हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट में भी हेल्पिंग वर्ब, हियर आल्सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हेल्पिंग वर्ब. एवरीवेयर यू आर गोइंग टू गेट हेल्पिंग वर्ब, बट टू प्लेसेस वेयर यू आर नॉट गोइंग टू गेट हेल्पिंग वर्ब इज सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. ये दो जगह है. प्लीज रिमेंबर एंड नोट इट डाउन एज वेल. एक स्टार लगा के कोने में कहीं लिख लीजिए कि जब आपके पास सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट आता है, यू आर नॉट गोइंग टू यूज द हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस. नाउ लेट्स लुक एट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज टॉकिंग अबाउट एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं. तो यहां पे आप देखिए, एक्शंस हैपनिंग राइट एट दिस मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ बुक. शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ, मतलब वो अभी किताब पढ़ रही है. आई एम वॉकिंग टू द स्टेशन. जब मैं बोल रहा हूं आई एम वॉकिंग टू द स्टेशन, दैट मीन्स आई एम डूइंग एन एक्शन राइट नाउ एंड दैट एक्शन इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, दैट इज वॉकिंग. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, दैट इज एसएमआर. कॉन्टिन्यूअस के साथ हमेशा आपका एसएमआर आता है, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा. द हेल्पिंग वर्ब विच इज गोइंग टू बी यूज विथ continuous, it's always going to be SMR. लास्ट में मैं आपको एक एक्सेल भी दिखाऊंगा, so please stay tuned in the video. Wait till the end. Subject plus SMR plus verb का first form ING. She is reading a book right now. अब perfect के बारे में बात करते हैं. याद कीजिए मैंने perfect में क्या बोला था. Here you are always going to use verb का third form past participle, जिसमें normally हम verb के पीछे ed लगा देते हैं. Look at this. Present perfect talks about a work which is complete हो चुका है. You don't have to worry about anything. Action just finished or tied to the present. I have finished my homework. मैंने अपना homework कर लिया है. Now this is the verb finish, उसके साथ ed लगा दिया, finished हो गया. यहां पर subject plus has have plus verb का third form. That is what we call present perfect. उसके बाद आइए, हमारे पास लास्ट आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड दिस इज द प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. अब ये कंफ्यूज क्यों होते हैं? बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट. मतलब मैंने पास्ट में कोई काम शुरू किया था और प्रेजेंट में भी चल रहा है. ठीक है, लुक एट दिस वन. स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट. एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. मतलब सुबह शुरू हुई थी बारिश और अभी भी बारिश चल रही है. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर दिस एग्जाम सिंस 2 years. 2 साल से मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं. आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दिस एग्जाम. तो यहां पर स्ट्रक्चर देखिए क्या आता है. नाउ बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें परफेक्ट का भी कुछ हिंट रहेगा एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी कुछ हिंट रहेगा. देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. अब आप बताइए मुझे, सब्जेक्ट तो सब में कॉमन रहता है, यहां पर हैज हैव आया. हैज हैव कहां से लिया गया? परफेक्ट में से. और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहां से लिया गया? कॉन्टिन्यूअस में से. बट व्हाट इज दिस? बीन. बीन क्या है?
बीन जैसे आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, बी वॉज वर बीन, बी first form, was were second form, and then we have the third form, that is been. तो यहां पर has, have and been, it's the part which has been taken from perfect, and then continuous से हमारे पास आया verb का first form plus ing. Keep this in mind. It's all mathematical. You just have to practice it. You have to keep in your mind, and then you will be able to recall it like that. Now, let's move on. But before we move on, it's important for you to give me some answers of some questions that I need to ask. ठीक है, बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, तो just be prepared for it. Now look at this one. This is also a fancy one, but यहाँ पर mainly we are going to use it for question answers. Look at the first question. The first question says, which sentence correctly expresses a universal truth or a habit? कौन सा सेंटेंस इन चारों में से एक यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिट को पोर्ट्रे करता है? फर्स्ट, the earth is revolving around the sun. All right. Water boils at 100 degrees Celsius. Water has boiled at 100 degrees Celsius yesterday. ये तो हो ही नहीं सकता. Water was boiling at 100 degree Celsius daily. ये भी नहीं हो सकता. It isn't a universal truth. The only one that we have is water boils at 100 degree Celsius. Scientific fact and universal truth always takes the present perfect tense. Next, look, the teacher space on the board right now. What is it? Writes. The teacher writes on the board right now. No. Has written. Nahi. Write. Never. Because here teacher is singular. Write भी यहाँ पर plural हो गया. Writes होता तब we could have thought about it. But no, it's not. The teacher is writing on the board right now. This is a continuous process which is going on. तो इसलिए यहाँ पर is writing आना चाहिए. Understood? Hopefully दोनों आपके questions करेक्ट गए हो. नाउ लेट्स लुक एट प्रेजेंट, नो, पास्ट टेंस. दैट इज समथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट. हो चुका था, टाइम हैज गॉन, बट स्टिल वी कैन नॉट मूव ऑन. है ना? सही है, बढ़िया था. चलो, लेट्स टॉक अबाउट सिंपल पास्ट. याद है मैंने बोला था इसमें कौन सा वर्ब यूज होगा? विदाउट देखिए बताइए. वर्ब का सेकेंड फॉर्म. वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह यूज होने वाला है, लाइक आई टोल्ड यू, दैट इज विथ सिंपल पास्ट. जैसे गो, वेंट, गॉन, तो वेंट. Went is the one which is being taken here. Now, subject plus verb का second form helping verb नहीं आएगा. मैंने बताया था present simple में and past simple में आपका verb का helping verb नहीं आने वाला है. Alright, example देखिए. We watched a movie yesterday. Now you might say, sir, watched ed perfect verb का third form. No, कभी कभी आपका second and third form verb का same होता है. Watch, watched, watched. Alright, understood? Now move on. We have simple past का definition, an action completed in the past. एक कोई action हुआ जो past में complete हो गया. Subject plus verb का second form, past form. There is the example. Next, past continuous. Now here you are going to get verb का first form ing, but the thing which is going to denote the past is going to be in the helping verb. अब starting में याद है आपके पास is mr था, is mr present दिखाने के लिए. But here to talk about the past tense we have was were. Subject plus was were plus verb का first form and ing. They were playing chess when I arrived. अच्छा, एक क्वेश्चन, यहां पे were क्यों यूज किया गया? Because they प्लूरल है. अगर ही होता he was playing chess when I arrived, तो यहां पर ही के वजह से was आता. was, that is singular, and were used for plural. And what is the definition of past continuous? An action going at a specific time in the past. कोई past में कोई काम चल रहा था. That is something that we call as past continuous. Next, past perfect. Remember, perfect जहां पे आएगा वहां पे verb का third form आएगा. तो यहां पर एक action जो complete हुआ था before another past action. मतलब कोई और action से पहले वो काम हो गया था. Subject plus had plus verb का third form. We have had. वहां पर हमारे पास क्या था? has, have in the present tense, but in the past tense we have had. The train had left before we reached. मतलब हमारे पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई थी. had left the station before we reached. Next one, and this is the one where a lot of students get confused, just like in present perfect continuous. Here we talk about an action which was taken in the past and it was still going on in the past. वो present में पहुंचा ही नहीं. To explain this, let me show you something. ये आपका मैं
टेंशन ही खत्म कर देता हूं, so that it becomes a very easy task for you to understand. Now look here. Just imagine that the timeline has started from here and it has reached this place. This is the past section, present section, and then we have future with us. Now, when we are talking about present continuous, or sorry, present perfect continuous, let me change the color so that it can be understood easily. We are talking about an action that started in the past and it is going on in the present. This is present perfect continuous. This is present perfect continuous. All right. Next, if we are talking about any other action, I hope you are not colorblind because I'm using somewhat the similar color. When we are talking about past perfect continuous, then we are talking about an action that started in the past, but it was still going on in the past. All right. It never reached the present tense. This is what we call as past perfect continuous. This is past perfect continuous. But both of them are PPC. All right, no problem. Just look at the color. All right. Hopefully you're not colorblind like me, and then you will be able to find out. Last one. Future का भी अभी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि confusion न रहे आगे चल के. When we are talking about future perfect continuous, then we talk about something that took part in the present and it is still going on, or it will be going on in the future. Whenever we will be in the future, it will still be going on in the future. इसके कुछ examples हम आगे चल के देखेंगे. Future perfect continuous. Understood? ऐसा एक diagram बना लीजिए so that it is easy for you to remember, it is easy for you to memorize. First of all, I'll never say that memorization is something that you should do, but if you are doing, then do it properly. Now let's move on to our, yes, past perfect continuous. An action going on in the past up until another point, but that point is still in the past. यहाँ पर एग्जाम्पल, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. वो 2 घंटे से पढ़ रही थी. शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. सी, द एक्शन वॉज टेकन प्लेस इन पास्ट एंड इट स्टिल वेंट ऑन इन द पास्ट. इट नेवर रीच द प्रेजेंट. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. I don't have to tell you, but verb का first form continuous से लिया गया. Had been has been taken from perfect tense. Been is the third form of be. Now, before we move ahead, questions, 2 questions that you have to answer, and this is something that you have to do on your own. So I hopefully you will be able to do it. Past ka. Look at the questions. The question 1 says something. What does it say? Hopefully you will be able to see. When I reached the stadium, the match space already started, was starting, had started, has started. First of all, has started, never. All right. Started is also something which can be, but it is not going to be because the match started before you reached there. For the earlier action in the past, we use past perfect. So that's why had started. This whole sentence reaps of past perfect sentence. The next sentence, look at the next sentence. What kind of sentence is it? Is it talking about something which is going on in the past? I've given you a very good hint. While Rohan spaced his homework, the lights went out suddenly. While Rohan had done his homework, the lights went out suddenly? No. Incorrect. While Rohan did his homework, no, not at all. While Rohan is doing, D option is never going to come because that's in present. So the only one that we can see is was doing. Look at the explanation. An ongoing background action interrupted by a past event requires past continuous. That's why we have was doing. All right. Hopefully you have been able to answer both the questions. If not, then do not worry because I am going to give you a PDF through which you will be able to practice a lot more questions in the coming future. All right. And future की बात करते हुए, we have reached future. Future that talks about something which is going to happen. अब तक आया नहीं है. It is beyond our reach, but it is going to be in our grab one day. All right. But when that day is going to come, no one knows.
So just look at this one. We are talking about something, an action which is going to take place but hasn't taken place right now. Look at the first one, that is simple future. Ab tak we talked about simple past and simple present. Wahan par we never use a helping verb or a modal verb. But here we are going to use a helping verb or a modal verb in the sentence. The only two places where we are not going to use, as I said, simple present and simple past. So यहाँ पे देखिए, what is the definition? A simple prediction or a plan for later. कुछ plan आपने किया है बात के लिए, that is something that comes under simple future. I will call you tomorrow. वो बोले, I'll call you tomorrow. Hopefully he or she does. Next, future continuous. This is the place where we are going to use the first form of ing as we do in all the continuous forms. But there is something that we have to add in between. Helping verb यहाँ पे थोड़ा change होने वाला है. And what is that helping verb going to be? Will plus be. First form of be. Will plus be. Look at the structure. Subject plus will plus be plus verb का first form ing. Look at the example. Tomorrow we will fly for Paris. We'll be flying for Paris. This is a very good example, isn't it? Next one, future perfect. Again, perfect, that means verb ka third form. Look at the sentence. Subject plus will plus have plus verb third form. Why is it being used? An action completed by a specific future time. That means a specific time per future में वो काम complete हुआ. Look at the example. By 8 p.m. I will have completed the work. That means there is a specific time in which that work will be completed. And when is that work? 8 p.m. Alright. Last one. Remember, blue pen से मैंने आपको कुछ draw करके दिखाया था. What was that? Future perfect continuous. Here, subject plus will plus have plus been plus verb का first form ing. And you can also use since and for. जहां पर भी आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखें वहां पर सिंस एंड फॉर कैन बी यूज्ड एंड स्पेसिफिकली इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. लुक हियर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. व्हाट इज द डेफिनेशन? एन एक्शन continuing up to the future point which starts in the present but goes on to a point in the future. Example, he will have been living here for a year. That means अभी से लेकर अगर आप फ्यूचर में देखेंगे तो he will have been living here for a year. Within 2 months he will have been living here for an year. So just remember, something that started in the present but will go up to the future, this is what we call as future perfect continuous. I hope you have been able to understand, but one thing that you have to specifically keep an eye on is the helping verbs, the middle part in between the subject and the verb. See, सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर में आपका विल आया. जब वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूस, विल प्लस बी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट, विल हैव. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विल हैव बीन. सो इट्स लाइक अ स्टेप. हर स्टेप में वी आर इंक्रीजिंग वन. हियर वी हैड वन, हियर वी हैव टू, स्टिल वी हैव टू. ऑल राइट, बेकार मिस्त्री है. ऑल राइट, थर्ड वन इज 3. सीख गए अपनी गलती से. will be, will have been. So, I hope you will be able to answer the questions that we are going to present in front of you when it comes to future. Look at the question here. By this time, first one, try to answer without looking at the answers given. By this time next year, I space my board exams. See, this is simple. It's future perfect. Something which will be completed at one particular point. So what is that point? By next year. आपको point पहले से दे रखा है. So you can easily answer, that is, by this time next year I will have completed my board examination. Wonderful. Answer दे दिया तो बहुत बढ़िया बात. नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं. Next question. Don't phone me between 7 and 8 p.m. tonight as I dash few dinner then, as I will be eating future. This is nothing but a perfect example of future continuous, an action which will take place in the future and will keep on going. That is, as I will be eating dinner then. Understood? See, the thing is, if you are unable to understand any point, then I hope that you can rewind the video. And if you are still unable to understand, then you can just, drop down a message in the comments and then tell me, sir, I have not been able to understand this.
then I will try to improve whatever is left behind. But so as we have come to the end, it's very important कि आप तीन चीजें अपने दिमाग में हमेशा रखिए. The three things that you need to remember to make sure that your verb points are, your tense points are at the correct position. So as we have come to the end, as we have finished the question and answers of future tense, it's very important for you to remember. See, tense एक difficult topic नहीं है, हमने difficult बना रखा है इसका because we have not practiced it and we have unable to understand it in a mathematical way. मैथमेटिकल वे में कैसे, जैसे मैंने आपको पहला दिखाया द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन विच वेयर डू वी यूज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाए. एंड देन वी ऑल्सो हैव द हेल्पिंग वर्ब्स. अगर इन तीनों को आप अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं, मेमोराइज कर लीजिए या प्रैक्टिस कर लीजिए, देन यू विल नेवर बी एबल टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइक दैट इन एन इंस्टेंस. ऑलराइट, for example, if you are talking about, let me write it down for you so that you can, or let me just show you, right? For example, when you are talking about present continuous, when you have simple present में you are never going to use any helping verb. Simple past में भी आपको helping verb use नहीं करेंगे. But when it comes to future, then in future you are going to use the helping verb be, will, correct? But when it comes to continuous, present continuous, तो present continuous में the helping verbs that you are going to use is MR. Past में it will be was, were. Future में it will be will plus be. What about perfect? When you are talking about perfect in the present tense, it is going to be has, have. When it comes to past, it will be had, and when it comes to future, it will be will plus have. What about present continuous? Present perfect continuous. Present perfect continuous में remember has, have, been plus verb first form. Do you remember? Has, have, been plus verb first form. What about past? Past perfect continuous, it will be had plus been plus verbs first form. Had plus been plus verbs first form ing. And then what about future? Future you already know. Will plus have plus been plus, I'm very sorry, will plus have plus been plus verbs first form ing. Now these are some of the things that you have to remember to make sure that you are getting very good marks in tense. The next chapter that we are going to study, it's not going to be from grammar because already I have given you 2 or 3 videos on grammar. We have covered subject verb agreement, we have covered modals or models, whatever you want to call it, and we have also covered tenses. That too on a very surface level. We have not gone too deep, but we have touched all the important points so that it becomes easy for you to understand. देखो, easy बना के समझना, it's better than understanding complex titles not too well. Correct? You should be ace of all, not just of one. दिमाग में रखिएगा. Alright, so I hope you liked the video. If you have liked, then please like, share and subscribe, and leave a comment down below of what the other topic should be, because the next topic I am going to talk about is going to be from literature class 10th. अब देखते हैं which one is it going to be, making a scientist or glimpses of India. Just comment down below which one do you want. Alright, so I hope you liked it. I'll see you in the next one. Peace.